अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आज हमारी टॉपिक है सब्सटेंस। कल हमने मॉलिक्यूल पर फाइनल किया है और आज हमारा टॉपिक है सब्सटेंस। अब देखिए सब्सटेंस किसे कहते हैं। अ पीस ऑफ मैटर इन अ प्योर फॉर्म इज अ टर्म्स एज अ सब्सटेंस। मतलब कोई भी मेटर का कोई मतलब हम उसको पीस निकालें तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस। अब सब्सटेंस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटर, जो सब्सटेंस होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटर होता है। तो उसमें कोई किसी मतलब दूसरे एलिमेंट्स वगैरह के मिक्सचर नहीं होते, मतलब उसमें टू कंपाउंड्स मिक्सअप नहीं होते, उसमें सिर्फ एटम ही मिक्सअप होते हैं। अब एक सब्सटेंस इम्प्योर कब होगा, अब एक मेटर इम्प्योर कब होगा, जब उसमें एक या दो कंपाउंड्स कंबाइन होंगे। पर इसमें जो होता है ना सब्सटेंस में, वो यही एक प्योरेस्ट फॉर्म होता है, इसमें किसी भी चीज़ की मिक्सचर नहीं होती। टर्म्स एज सब्सटेंस, एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। अब जो सब्सटेंस होते हैं ना, उसकी जो मतलब कंपोजिशन है वो फिक्स्ड ही रहती है, और उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उसकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स रहती है। अब वो कैसे, जैसे कि हम साल्ट ले लें। अब साल्ट को हम एज अ कंसिडर कर सकते हैं सब्सटेंस, डायमंड को एज अ कंसिडर कर सकते हैं सब्सटेंस। अब ये प्योरेस्ट फॉर्म है। अब प्योरेस्ट फॉर्म क्यों है, अब आप साल्ट की स्ट्रक्चर देखें तो NaCl। अब ये NaCl ये दो एटम का है। अब इसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं है, हाँ फिक्स है। इसकी जो स्ट्रक्चर है फिक्स है। हम अब टू टाइप साल्ट ले लें, मिसाल दो किस्म के साल्ट ले लें, क्या उसके फार्मूले में कोई डिफरेंस होगा? कुछ साल्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, कुछ साल्ट जो होते हैं जिनको जो लेस क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, क्या उसकी कंपोजिशन में कोई डिफरेंस होता है? नहीं। तो अब कोई येलो कलर का साल्ट होता है, कोई वाइट कलर का साल्ट होता है। अब उस दोनों को ले लें, क्या उसका फार्मूला डिफरेंट होगा? नहीं, उसका फार्मूला जो सेम ही होगा। अब देखिए, अब दो किस्म के साल्ट ले लें, क्या उसकी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं। तो हम उसे क्या कहते हैं, सब्सटेंस। अब कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें पता कैसे चले कि ये चीज़ जो है वो सब्सटेंस है या सब्सटेंस नहीं है। अब आप देखिए, अगर कोई चीज़ फिक्स्ड हो, उसकी प्रॉपर्टीज फिक्स्ड हो, तो वो क्या होती है, सब्सटेंस होती है। अब आप साल्ट ले लें, उसकी मेल्टिंग पॉइंट सेम ही रहती है, बॉइलिंग पॉइंट सेम। चाहे आप टू डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट ले लें, उसकी जो कंपोजिशन है वो सेम ही रहती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम ही रहती है। तो ये जो सेंटेंस है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। एवरी सब्सटेंस हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन, उसकी कंपोजिशन फिक्स ही रहती है। अब चाहे उसे मतलब अब हम NaCl को मतलब डिफरेंट टाइप के ले लें, क्या उसकी कंपोजिशन में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं। अब डिफरेंस नहीं आएगा तो हम उसे क्या कहते हैं, कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो है वो सब्सटेंस है। अब अब दो किस्म के सब्सटेंस, आप मिसाल कोई मतलब शरबत वगैरह होता है, उसको मिक्सचर करें वाटर के साथ, तो वो एक प्योर नहीं रहेगा, वो क्या होगा, इम्प्योर हो जाएगा। आप मिल्क के साथ वाटर मिक्स करें तो वो भी हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। मतलब टू टू कंपाउंड्स आपने कंबाइन किए हैं, जब आप टू कंपाउंड्स आप में कंबाइन करते हैं तो वो सब्सटेंस नहीं रहता, वो अपनी प्रॉपर्टीज लॉस कर देता है। जो अपनी प्रॉपर्टी को लॉस ना करे, जो अपनी प्रॉपर्टी को अपना सेम ही रखे, जो अपनी प्रॉपर्टी चेंज ना करे किसी भी इन्वायरमेंट की वजह से, किसी भी टाइप की वजह से, किसी भी मतलब टेम्परेचर प्रेशर की वजह से, उसकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड ही रहे हर कंडीशन में, इन एवरी कंडीशन, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे सब्सटेंस कहते हैं। और उसकी जो है हमेशा स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आप कुछ भी मतलब दो कंपाउंड्स या दो सब्सटेंस एक दूसरे मिक्स करें, क्या उसकी उसमें जो मिक्सचर में अब जो है ना, वो दो किस्म की प्रॉपर्टीज होंगी। एक तो है माना, अब अगर वाटर को मिक्सअप करें किसी भी मतलब शरबत वगैरह NaCl के साथ, तो उसमें दो किस्म की प्रॉपर्टीज मिक्स होंगी, उसमें एक किस्म की प्रॉपर्टीज नहीं रहेगी। तो हम उसे कहते हैं कि वो सब्सटेंस नहीं होता। सब्सटेंस क्या होता है, जिसकी जो प्रॉपर्टीज है वो फिक्स्ड रहें, और जो उसकी स्पेसिफिक रहे, उसकी कंपोजिशन में या उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज ना आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। एवरी सब्सटेंस हैज अ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो हर एक सब्सटेंस के पास फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है और केमिकल प्रॉपर्टी भी होती है। अब आप इन्हें सल्फर ले लें, डायमंड ले लें, साल्ट ले लें, इनकी
केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसको कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसको कहते हैं? अब जो मतलब उसकी कंपोजिशन को बताए वो होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम NaCl को ले लें। अब NaCl की कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी? NaCl की ये फिजिकल प्रॉपर्टी होगी कि उसमें 2 एटम हैं, उनमें जो बॉन्ड कैसे बना हुआ है, किस तरह से बना हुआ है, या ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, ये उसकी कंपोजिशन हो गई। तो वो कैसे लॉस करेगा, गेन करेगा, उसकी स्ट्रक्चर, ये उसकी सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। डायमंड जो होता है उसमें कितने एटम होते हैं, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, या उसकी स्ट्रक्चर क्रिस्टल होती है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होती है, या उसकी कलर होता है, तो वो क्या होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हर सबिस्टेंस के पास अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी भी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी भी होगी। तो अगर वो क्या होगा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होगा। सबिस्टेंस मोस्टली क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है। ऐसे नहीं कि मतलब उसमें 2 3 4 कंपाउंड्स एक दूसरे में मिक्सचर हो तो हम उसे कह दें कि ये सबिस्टेंस है। नहीं, वो सबिस्टेंस नहीं होगा। सबिस्टेंस में लाजमी क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है। एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब इंक्लूडिंग सल्फर, डायमंड, वाटर, प्योर शुगर, सक्रो प्योर शुगर को हम क्या कहते हैं, सक्रोज कहते हैं। टेबल साल्ट को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। बेकिंग सोडा या जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। सबिस्टेंस एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब आप देखिए, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि जो सब्सटेंस है उसमें तो मतलब सल्फर आता है, डायमंड आता है, और वाटर में तो 2 किस्म के एटम्स होते हैं ना। तो वो एक मॉलिक्यूल है। जो मॉलिक्यूल भी होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है। जो मॉलिक्यूल भी कंसिडर किया जाता है सब्सटेंस में। ये आप देखिए यहाँ पर सब्सटेंस के दो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एलिमेंट, एक होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि कैसे सब्सटेंस के 2 टाइप होते हैं, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। तो एलिमेंट में जो होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं, जो कंपाउंड में होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। बट दोनों कंसीडर जो है ना वो सब्सटेंस ही किए जाते हैं। और जो दोनों हैं कंसीडर क्या किए जाते हैं, सब्सटेंस। सब्सटेंस किसे कहते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस में 2 चीज़ें होती है, एलिमेंट भी होता है, कंपाउंड भी होता है। अब आपके पास 2 किस्म के ट्रीज हैं, या आपके पास मैंगो ट्री है। तो मैंगो ट्री के टाइप होते हैं, कोई किस टाइप का। अब हम ऐसे तो अब टाइप चेंज होने से उसका नाम तो चेंज नहीं हो जाएगा ना। तो सबिस्टेंस में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। तो उसे हम क्या कहते हैं, सबिस्टेंस। अब हम ऐसे नहीं कह सकते कि एलिमेंट को सबिस्टेंस बोलें, कंपाउंड को सबिस्टेंस ना बोलें। तो क्योंकि नहीं, ऐसे नहीं होगा। दोनों ही सब्सटेंस होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि सब कंपाउंड्स में डिफरेंट एटम होते हैं, सब एलिमेंट में सेम एटम होते हैं, बट दोनों को कंसीडर सब्सटेंस किया जाता है। और सब्सटेंस वाटर, आप देखें वाटर में कोई मिक्सर होती है नहीं। वाटर की भी एक स्पेसिफिक शेप होती है, वाटर वाटर की भी स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होती है, और उसके शेप होती है, उसके कलर होता है, जो वो कलरलेस होता है। फिर भी तो उसका कोई ना कोई कलर ही होता है ना। और ये उसकी क्या होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वाटर को एज अ मॉलिक्यूल कहते हैं, और एज अ मॉलिक्यूल जो होता है वो भी एक सब्सटेंस होता है। और जो कंपाउंड होता है वो मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल हो गया, 2 मॉलिक्यूल, दो, अगर बहुत से मॉलिक्यूल एक दूसरे में कंबाइन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक सब्सटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर फाइनल हुआ।